हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्लास 4th इंग्लिश। लेसन 1 पहले मैंने आपको रीड करवाया था, पोइम थी वो। अब लेसन 1 में ही आपका चैप्टर है बुक्स अवर ट्रू फ्रेंड्स। ओके, इसमें एक स्टोरी के बारे में बताया, वो मैं आज आपको स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। हसी हुआंगटी वाज ए चाइनीज एम्परर हु लिव्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। एक नाम है हसी हुआंगटी, ये चाइनीज़ एम्परर है। एम्परर मीन्स होता है जो किंग होता है वहाँ का। 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले उसकी स्टोरी है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। द रीज़न, अब वो जो राजा था, वो किंग था या एम्परर था, वो जो वहाँ लोग रहते थे उसके आसपास, उसके विलेज में, वो क्या थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान था, वो उनसे बहुत ज़्यादा एंग्री था, उनसे मतलब अनहैप्पी था वो उनसे। तो क्या किस लिए था, ये एक स्ट्रेंज रीज़न है, बहुत अजीब सा रीज़न लगेगा आपको। इसका रीज़न ये है कि उसके जो वहाँ विलेज में लोग रहते थे वो बुक्स पढ़ने के शौकीन थे, उनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। पर वो राजा था, वो कहता था कि आप बुक्स तो पढ़ो, पर वही बुक्स पढ़ो जो कि हमारे पूर्वजों की या उस राजा के बारे में अच्छी अच्छी उसकी प्रशंसा की हो, ये सब। पर लोग कहते थे इतनी बुक्स हम ऐसी कहाँ से लाएं, मतलब जितनी भी पूरे उसके विलेज में बुक्स थी उन सब में वो कहता कि हम इतनी बुक्स कहाँ से लाएं जो आपकी प्रशंसा के लिए लिखी गई हों। फिर वो राजा क्या करता है, राजा को एक सुझाव मिलता है कि सारी बुक्स जितनी भी हैं ना वहाँ, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको नष्ट कर दो। तो फिर और वो यही चाहता था राजा कि सारी बुक्स नष्ट हो जाएंगी, फिर लोग पढ़ेंगे भी नहीं उनको जो उसके आसपास रहते थे। और सारा अपना वर्क हार्ड करके उसकी जो मनी थी, जहाँ वो अपना ट्रेजरी रखता रहा, रॉयल ट्रेजरी, उसको फुल करने में लगा रहे, मतलब सारा वर्क हार्ड करके उसको फुल करने में लगे रहे, पैसे कमाने में लगे रहे। तो फिर क्या करते हैं, राजा जो है एम्परर, वो ऑर्डर देता है कि सारी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दो। अब वहाँ उस टाइम पे जो बुक्स होती थी ना, इतने साल पहले 2000 ईयर्स अगो, वो एक बोर्ड होता था लकड़ी का, उस पर कुछ लिखा जाता था। अब उनको ये तो नहीं कि कागज़ है, ठीक है, उसको रैप कर दिया या फाड़ दिया या फेंक दिया, उस तरह की बुक्स थी, तो उनको डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल होता है। अब आपको पता है लकड़ी को तो हम जला ही सकते हैं, और तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो उनको जलाया जा सकता था। पर उस टाइम पे क्या हुआ था, आपने चाइना की वॉल के बारे में सुना होगा, दीवार है चाइना की, उस टाइम पे वो बन रही थी। ओके, तो फिर उनको सुझाव आया कि वो सारी जो बुक्स थी, मतलब लकड़ी के जो ब्लॉक्स थे, उनको उस दीवार में फिक्स करवा दिया, ठीक है। अब उनको फेंका तो जा नहीं सकता था, इतने इतने ब्लॉक्स थे लकड़ी के, उसमें फिक्स करवा दिया। और जिस टाइम पे वो राजा मर गया, कुछ टाइम बाद वो राजा की डेथ हो जाती है, फिर क्या करता है, एक वाइस मैन होता है, वो सारी बुक्स को दोबारा से या तो लिख देता है वो सारी बुक्स, और वो दोबारा मार्केट में या जहाँ से भी लाइब्रेरी में वो बुक्स दोबारा आ जाती हैं। अब लोग इतने खुश होते हैं कि उन बुक्स को देखकर, वो थोड़ी नए स्टाइल से आती हैं, नए लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनके ऊपर लिखी होती है। अब सभी उस वाइस मैन का थैंक्स करते हैं कि कितना अच्छा काम किया उसने कि बुक्स को दोबारा लाकर, और फिर वो बुक्स को बहुत प्यार से ढंग से पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है। और ऐसी बुक को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, इसमें भी बहुत 7th सेंचुरी में थी नालंदा यूनिवर्सिटी, इसमें भी बहुत सारी बुक्स थी, इनको लाइब्रेरी थी एक बहुत बड़ी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको भी इन्वेंडर्स होते हैं, अटैकर्स, जो चीज़ों को नष्ट करते हैं, उसको नष्ट कर दिया। और इजिप्ट एक कंट्री है, उसमें थी सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, यहाँ भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसको भी किसी रीज़न से जला दिया या उसकी बुक्स वगैरह सब बर्न हो गई। ओके, अब जब वो बुक्स, मैनी ए टाइम बुक हैव डिस्ट्रॉय, बहुत सारी बुक्स इस तरह से, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी बुक्स या लाइब्रेरी इंडिया में भी, अदर कंट्रीज़ में भी डिस्ट्रॉय हो गई। बट कुछ वाइज मैन हैं जिन्होंने क्या किया, उनको रीअपियर कर दिया।
और इस बुक से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस टॉपिक से, कि हमें भी बुक्स पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने क्लास की बुक्स पढ़ रहे हैं, हम जीके की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, स्टोरी की। ये अच्छी हैबिट भी है और आप भी इसको अपनी हैबिट बना सकते हो। ओके, नाउ आई एम राइटिंग हेयर सम डिक्शनरी वर्ड्स। ये मैं आपके लिए डिक्शनरी वर्ड्स लिख रही हूँ। वर्ड्स, इनकी मैं आपको मीनिंग भी बता देती हूँ, ये आपको लर्न भी करने हैं। एंसेस्टर्स, इसका मीन्स होता है फोर फादर्स। इट मीन्स इसको जो पूर्वज होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं फोर फादर्स या फिर उनको बोलते हैं एंसेस्टर्स। नेक्स्ट है एम्परर। मैंने अभी आपको बुक में का लेसन रीड करवा रही थी, तब भी बताया था व्हाट इज एम्परर। एम्परर बोलते हैं किंग को। नेक्स्ट है इन्वेंडर्स। अटैकर्स, जो किसी चीज़ पर अटैक करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स। पीपल लिविंग इन ए किंगडम, जो भी लोग उसके किंगडम में या उसके राज्य में रहते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट्स। ट्रेजरी, लास्ट है ट्रेजरी। इसका मीन्स होता है कैश रूम, या जहाँ भी अपना आप मनी रखते हो उसको बोलते हैं ट्रेजरी या कैश रूम। और मैं इसका आपको बुक वर्क भेज रही हूँ, वो आपको कॉपी पे करना है एंड सेंड मी। ओके, थैंक यू।